सर ये एक ही हल हमें नज़र आता है कि जब हुकूमत को समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस तरह से डील करना है, हमने क्या इकोनॉमिक प्लान लेके आना है, तो हुकूमत चली जाती है आईएमएफ के पास। आईएमएफ कहती है अपना खसारा कम करो। हुकूमत वापस आती है अवाम के पास, बजाय खसारा कम करने के वो हम पे महंगाई का बोझ डाल देती है। वो जितना भी नुकसान हुआ होता है, वो क्या करती है अवाम से वसूल करना शुरू कर देती है कि जी गर्दी कर्जा बढ़ गया, आप लोग टैक्स दो, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, आप लोगों से निकाला जाएगा। सर इसके अलावा कोई और हल है इसका अब्बासी साहब? नहीं, एक तो आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है, जो कुछ भी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करते रहे हैं, जहाँ पे खड़े हुए हैं, एवरी नेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई दो आरा नहीं है। आईएमएफ के पास अब कब जाते हैं? आईएमएफ के पास अब तब जाते हैं जब आपकी इकोनॉमी आईसीयू में आ जाए। बिकॉज उसको क्या कहते हैं, आईएमएफ इज द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि जब आपको कोई और कर्जा नहीं दे रहा और आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सटर्नल का खसारा बढ़ गया है, नॉर्मली पाकिस्तान, बल्कि नॉर्मली भी नहीं, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम आईएमएफ के पास अब ये 23वीं दफा गया है, और हर दफा उसी लिए गया है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल का खसारा जो है वो इतना बढ़ जाता है कि हम चीजों को संभाल नहीं पाते। उन आईएमएफ ने भी जो आपको तशखीस की, ये एक मिसनोमर है कि हम 23 दफा आईएमएफ के पास गए हैं। यहां तक तो ये बात मिसनोमर नहीं है, पर इससे अगला मिसनोमर है कि हमने शायद आईएमएफ के कोई 23 प्रोग्राम किए। ये कतई तौर पे सही बात नहीं है। हमने आईएमएफ के भी 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े। यानी कि अगर उनका रिफॉर्म भी ठीक था, आपके लिए कुछ चीजें बेनिफिशियल हो सकती थी, आप कुछ चीजों को बेहतर कर सकते थे उस रिफॉर्म में, कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते थे इकोनॉमी में, वो भी 21 बार आपने कामयाब नहीं किया। आप उस प्रोग्राम में जाते थे, इनिशियल ट्रांशेस लेते थे और बाहर आ जाते थे। 2022 का में भी यही हुआ। इससे पीछे चले जाइए तो 2013 का वाहिद प्रोग्राम है, क्योंकि वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैंने एंकर किया था उस टीम के साथ जिसने उस प्रोग्राम को चलाया, जो पाकिस्तान ने वाहिद प्रोग्राम कंप्लीट किया था। एक तो ये बात है कि हमने आईएमएफ की भी तशखीस पे पूरी तरह अमल नहीं किया। हमने अपने हालात खुद ठीक करने के लिए जो कलीदी वो नहीं किए। मसलन अगर आपने पावर सेक्टर का ही जिक्र किया है तो 100 अरब का सर्कुलर डेट था जब जनरल मुशर्रफ गए। ये 500 अरब का था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई। जब पीएमएलएन की हुकूमत गई तो 1100 अरब था। जब पीटीआई की गई तो 2300 अरब था। अब 2500 अरब के करीब है जब पीडीएम की गई। अब भी लगभग यहीं पे खड़े हुए हैं। ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के बिजली के मसाइल को कलीदी तौर पे हल नहीं कर सकी, बिकॉज आप डीपर डिसीजंस नहीं ले पाते। आप प्राइसिंग चेंजेस जो हैं उसको रिफॉर्म नहीं कहते। प्राइसिंग चेंजेस तो एक नॉर्मल में जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो पास की जाती है। डीपर रिफॉर्म तो यह है कि आप तय कीजिए ना कि आपने टेलीकॉम सेक्टर की तरह प्राइवेटाइज है एनर्जी को, हम नहीं कर पाते। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, हमारी इनकॉम्पिटेंस भी है। अब आगे बढ़ने के लिए देखें, इस वक्त करंट एक एसपीए है, ये है जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, उसको कंप्लीट कीजिए। ये जिस सेक्टर का आपने जिक्र किया, एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त रोके हुए है बढ़ने से। पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं उसके ज़ेहन पे बोझ बना हुआ है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ को, ट्यूबवेल्स हो, महंगाई उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहा है। इसको ठीक कीजिए। पूरे पावर सेक्टर को रिफॉर्म कीजिए। जो आपका गैस सेक्टर है उसको रिफॉर्म कीजिए। रिफॉर्म से मेरा मतलब प्राइसिंग चेंजेस नहीं है। तय कीजिए कि डिस्कोज आपने नहीं चलाने। तय कीजिए कि आपने जो पाकिस्तान का बिजली का निजाम है उसको इस तरह चलाना है